हाउ द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट कुड अफेक्ट इंडिया। रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स का इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, इससे रिलेटेड इस लेक्चर के अंदर हम कुछ डिस्कशंस करेंगे। वाई इन न्यूज Israel, under Operation Rising Lion, launched air strike and drone attack on Iran's nuclear and military sites to prevent Iran from advancing towards building an atomic weapon. इसराइल ने ईरान के अंदर ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत एक कुछ एयर स्ट्राइक्स एंड ड्रोन अटैक किए हैं। और इन एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक के अंडर ईरान के कुछ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स के ऊपर स्पेशली इसने अटैक किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ईरान जो कि एटॉमिक वेपन बनने जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ईरान को प्रिवेंट किया जाए। इन रिटेलिएशन ईरान लॉन्च्ड वेव्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एट इजराइल अंडर ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 कॉजिंग एक्सप्लोजन ओवर तेल अवीव एंड जेरूसलम। रिटेलिएशन के तौर पर ईरान ने भी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करके इसराइल के अंडर अटैक किए हैं, स्पेशली ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 के अंडर। और इसराइल के तेल अवीव एंड जेरूसलम एरियाज में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स इसकी वजह से हुए हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट 2025। रिसेंटली जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इनके मेन रीजंस क्या क्या हैं। नंबर वन, हिस्टोरिकल रूट्स इसके क्या हैं। नंबर टू, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड, कैसे इसका एक रीजन बना। नंबर थ्री, ईरान सपोर्ट फॉर एंटी इजराइल ग्रुप। नंबर फोर, जियो पॉलिटिकल राइवलरी। नंबर फाइव, ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस। Number one, historical roots. The relationship between Iran and Israel has been marred by deep hostility since the 1979 Iranian Revolution. इसराइल और ईरान के बीच जो हॉस्टिलिटी है वो 1979 से ही कंटिन्यू चले आ रहे हैं। नंबर टू, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिवाइड। ईरान governed by Shia Islamic principles and Israel a Jewish state are divided by strong religious and ideological difference. ईरान और इसराइल दोनों कंट्रीज के अंदर रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ईरान जो कि सिया इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बेस पर गवर्न किया जाता है, वहीं इसराइल एक जुस स्टेट है। और इस तरह से दोनों कंट्रीज का जो अप्रोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। दिस फंडामेंटल डिस्पेरिटीज हैव लीड टू म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड एनिमोसिटी ओवर द डिकेड्स। ये जो फंडामेंटल डिस्पेरिटीज हमने देखा, इन डिस्पेरिटीज ने दोनों कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड एनिमोसिटी को कहीं ना कहीं लीड किया है, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चल रहे हैं। नंबर थ्री, ईरान सपोर्ट फॉर एंटी इजराइल ग्रुप। Iran has been supporter of Palestinian, including providing support to Hamas and Hezbollah, both of which are labeled as terrorist organizations by Israel. बिकॉज ईरान ने हमेशा पैलेस्तीन लोगों को सपोर्ट किया है, जो कि इसराइल के हमेशा एक एनिमी रहे हैं। साथ ही हमास एंड हिजबुल्ला को भी ईरान के द्वारा ऑलवेज सपोर्ट किया है। और हिजबुल्ला एंड हमास ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें इसराइल के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया है। और इन ऑर्गेनाइजेशन का ईरान हमेशा सपोर्टर रहा है। Iran supporting forces such as Hezbollah in Lebanon and Shia militias in Iraq, all seen by Israel as direct threat to its security. ईरान ने लेबनान के अंदर हेजबुल्ला को भी एक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। साथ ही इराक के अंदर सिया मिलिटियाज को भी इसने सपोर्ट किया है। और इन कुछ एक्शंस को इसराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट माना है। इट मीन्स इसराइल ने जिन ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को ईरान का हमेशा सपोर्ट मिला है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है। नंबर फोर, जियो पॉलिटिकल रिवेलरी। Iran and Israel are struggling for regional dominance with opposing interests in conflicts such as Syrian civil war and Yemen crisis. सीरियन सिविल वॉर एंड येमेन क्राइसिस से भी इन दोनों कंट्रीज का आपस में कनेक्शन है। Iran backed the Assad regime in Syria and Houthi rebel in Yemen, while Israel worked at counter Iranian influence in these areas. Number five, Iran's nuclear ambitions. Israel view Iran's nuclear program as a very serious threat, fearing the development of nuclear weapons that could endanger its existence. बिकॉज ईरान चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बने, जबकि इसराइल ईरान के इस अप्रोच को एक सीरियस थ्रेट मानता है अपने लिए। और अगर ईरान के अंदर एक बार न्यूक्लियर वेपन बन जाते हैं तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है और उसके एग्जिस्टेंस के लिए एक एंडेंजर हो सकता है। इसराइल हैज़ बीन अ फायर्स क्रिटिक ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील
इसराइल इसराइल हमेशा ईरान की न्यूक्लियर डील का फायर्स क्रिटिक रहा है। जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के अंडर न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर डील करना चाहता है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया? ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? नंबर वन, हैम्परिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। नंबर टू, इम्पैक्ट ऑन इंडियन डियास्पोरा। नंबर थ्री, डिसरप्शन टू स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। नंबर फोर, डिप्लोमेटिक टाइड फॉर इंडिया। Number one, hampering India's energy security. India import nearly 2 million barrels of oil daily through the crucial Strait of Hormuz. Any instability would mean supply shortages, spiraling energy cost, rising inflation, and constraint on economic growth. India per day Strait of Hormuz के थ्रू nearly 2 मिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर इस रीजन के अंदर कोई इंस्टेबिलिटी होती है तो इंडिया के अंदर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो सकता है, एंड ऑयल सप्लाई शॉर्टेजेज हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ सकता है। नंबर टू, इम्पैक्ट ऑन इंडियन डियास्पोरा। ओवर 66% ऑफ इंडियाज 1.34 करोड़ NRIs लिव इन द मिडिल ईस्ट, मेनली इन द UAE, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन। इंडिया के ओवरऑल NRIs अबाउट 1.34 करोड़ NRIs हैं, जिनका 66% NRIs मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं, मेनली UAE, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड बहरीन के अंदर रहते हैं। द लार्ज इंडियन डियास्पोरा इन वेस्ट एशिया, स्पेशली द पर्शियन गल्फ, कुड फेस रिस्क फ्रॉम रीजनल टेंशंस, मेकिंग देयर सेफ्टी अ की प्रायोरिटी फॉर न्यू दिल्ली। वेस्ट एशिया के अंदर जो लार्ज इंडियन डियास्पोरा है, स्पेशली पर्शियन गल्फ के अंदर, अगर इस तरह के टेंशंस इसराइल पैलेस्टीन या अदर कंट्रीज के बीच में रहते हैं तो इंडिया के लिए अपने जो पीपल वहाँ रह रहे हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड बिग कंसर्न हो सकते हैं। नंबर थ्री, डिसरप्शन टू स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी। ड्यू टू रीजनल टर्मोइल, इंडियाज की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक द चाबहार पोर्ट इन इंडिया एंड IMEC ये अफेक्ट हो सकते हैं। रीजनल टर्मोइल की वजह से चाबहार पोर्ट जो कि इंडिया के द्वारा ईरान में बनाया जा रहा है, विच लिंक इट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, कुड बी अफेक्टेड। चाबहार पोर्ट इंडिया ईरान में कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि इंडिया को अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा एंड सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। ये प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है। एंड सेकंड, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फेस रिस्क फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया अपने आप को यूरोप तक कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकता था, बट इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये प्रोजेक्ट भी डिस्टर्ब हो सकता है। Shipping disruptions in the Red Sea and surrounding water could cause delays, higher shipping cost and lead to instability in global trade routes. शिपिंग डिसरप्शंस भी रेड सी के अंदर इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकते हैं, और अगर शिपिंग डिसरप्शंस होते हैं तो शिपिंग कॉस्ट हायर होने की पॉसिबिलिटी है, और ग्लोबल ट्रेड रूट्स के अंदर इंस्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं लीड हो सकती है। नंबर फोर, डिप्लोमेटिक टाइट रोप फॉर इंडिया। इंडिया हैज बिल्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद इजराइल, स्पेशली इन एरियाज लाइक डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसराइल के साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं, स्पेशली कुछ सेक्टर्स सच एज डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहे हैं। एज टेंशंस एस्केलेट, इंडिया कुड फाइंड इटसेल्फ इन अ चैलेंजिंग पोजीशन, फेसिंग प्रेशर टू टेक साइड्स एंड आउटकम इट वुड प्रीफर टू अवॉइड। टेंशंस अगर इसी तरह से कंटिन्यू एस्केलेट होते रहे तो इंडिया के सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि वो इसराइल का सपोर्ट करे या फिर ईरान का सपोर्ट करे या न्यूट्रल रहे। Conclusion: the Israel-Iran conflict, rooted in historical, ideological, and geopolitical tensions, threaten regional stability and global security. ईरान और इसराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हिस्टोरिकल, आइडियोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस के थ्रू रूट हुए हैं, और इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी काफ़ी हद तक थ्रेट हो रही है। फॉर इंडिया इट क्रिएट्स रिस्क टू एनर्जी सिक्योरिटी, डियास्पोरा सेफ्टी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंज है, डियास्पोरा सेफ्टी से रिलेटेड चैलेंज है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन आर एसेंशियल टू de-escalate hostilities and ensure long-term peace in the West Asia. वेस्ट एशिया के अंदर लॉन्ग टर्म पीस को इंश्योर करने के लिए एंड हॉस्टिलिटीज को डी एस्केलेट करने के लिए डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पर फोकस करना होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड रीजनल कोऑपरेशन को हमें फोकस करना होगा। A worsening Iran-Israel conflict risks disrupting India's delicate diplomatic balance, which it has effectively maintained over the past decade with Israel, Iran, and the Gulf Arab nations. Because इंडिया ने
पास्ट कुछ डिकेड में इजराइल ईरान एंड गल्फ अरब नेशंस के साथ अपने जो रिलेशन है इफेक्टिवली तरीके से मेंटेन किए हैं। बट करंट का जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इन सभी कंट्रीज के साथ जो डेडिकेट डेलिकेट डिप्लोमेटिक बैलेंस था वो काफ़ी हद तक डिसरप्ट हो सकता है।